महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का क्या हुआ। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में लाखों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे और इस युद्ध के समाप्त होने के बाद में पांडवों के 15 और कौरवों के पक्ष से केवल 3 योद्धा ही जीवित बचे थे। ऐसा भी माना जाता है कि इस युद्ध में मरने के 15 साल बाद एक रात के लिए फिर से सभी योद्धा जीवित हुए थे। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे और इनके मरने के बाद इनकी विधवाएं और परिजन शोक में डूबे थे। लेकिन युद्ध के 15 वर्ष बाद वे सभी एक रात के लिए जीवित हो उठे, जहां उनकी अपने परिजनों से न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि कई विधवाएं अपने पतियों के साथ बैकुंठ जाने के लिए जल समाधि में चली गईं। तो आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद आखिर क्या हुआ। महाभारत के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में वर्णन है कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और चारों भाइयों के साथ राजकाज चलाते हुए धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती की सेवा करने लगे। उनकी सेवा से प्रसन्न धृतराष्ट्र और गांधारी करीब 15 वर्षों में अपने पुत्रों के शोक से उबर गए। एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हे पुत्र, अब हम अपना शेष जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसीलिए हमें जाने दो। इस पर युधिष्ठिर दुखी हो गए, लेकिन विदुर के समझने पर वे मान गए। अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय तपस्वी का रूप धारण कर वन में चले गए। इस बीच पांडवों के शासनकाल में हस्तिनापुर की प्रजा खुश तो थी, मगर युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां अक्सर शोक में रोती रहती थीं। कुछ समय बाद एक दिन सहदेव को अपनी मां कुंती से मिलने की इच्छा हुई। तब भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी भी कुंती से मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन पांडव द्रौपदी को लेकर वन के लिए निकले तो हस्तिनापुर निवासी भी साथ हो लिए। इनके साथ उन योद्धाओं की विधवाएं भी थीं जिनके पति महाभारत युद्ध में मारे गए थे। वहां पहुंचकर कई लोग भी धृतराष्ट्र और कुंती के आश्रम के आसपास रहने लगे। इस बीच एक दिन महर्षि वेद व्यास पांडवों से मिलने वन में स्थित आश्रम आए, मगर यहां पांडव सहित हस्तिनापुर के निवासियों को परिजनों के शोक में डूबा देखकर कहा कि आप लोग वीरगति को प्राप्त अपने परिजनों के लिए शोक न करें। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखी हैं। व्यास जी की इन बातों का लोगों पर असर नहीं हुआ। इस पर वेद व्यास ने कहा कि आज रात मैं आप सबको आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों और कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। बाकी लोगों ने भी अपने परिजनों को देखने की इच्छा प्रकट की। उन सभी लोगों का आश्रम गंगा तट पर था। सूर्यास्त होने से पहले वेद व्यास सभी को लेकर गंगा तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने तपोबल से महाभारत में मारे गए योद्धाओं का आह्वान किया। तब एक एक करके सभी योद्धा गंगा जी से निकलने लगे। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शकुनी आदि सभी वीर जल से बाहर निकल आए। वेदव्यास ने धृतराष्ट्र गांधारी को दिव्य नेत्र दिए। मृत परिजनों को सामने खड़ा देख पांडव समेत हस्तिनापुर के सभी निवासी भावुक हो गए। फिर सभी ने परिजनों से बात की। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनके परिजन मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में रह रहे हैं। तब जाकर सभी के मन भरा शोक खत्म हो गया। इस एक मुलाकात के बाद सभी मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर गायब होने लगे। यह देखकर वेद व्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां पति के साथ उनके लोक जाना चाहती है वे गंगा जल में जीवन त्याग कर जा सकती है। उनके इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा जल में डुबकी लगाकर जीवन त्याग दिया और अपने पतियों के लोक चली गई। धन्यवाद।